अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख ना सफ़र जारी है। अज अस मौजूद हाँ तहसील इस्लामाबाद, ज़िला इस्लामाबाद, नज़द उर्दू यूनिवर्सिटी, ग्रां जी मूरियां। तो असां कोल मौजूद है जनाब टिक टाक ने इंतहाई मशहूर अजकल हो गए अपने खिते पठवार च उस्मान गनी साहब, अपने आप की उस्मान पठवारिया भी आखने। तो ये जनाब मशहूर होए सन इस डड्डू बट्टे की वजह तो, मतलब इत्थों इन्हें वीडियो बनाई सी तो जनाब पठवार ने लोगों ने बड़ा पसंद किया। इन्होंने बकौल ये बट्टा जो डडूआ नज़र रचना। तो इन्होंने नाम जनाब उस्मान गनी है, उस्मान पठवारिया ने ना तो मशहूर है, तो नकाबत भी करने और इंतहाई अच्छे तरीके नाल पठवारी विच वीडियो भी बनाने, शायर भी है और तारीख ने हवाले नाल भी इन्होंने काफ़ी वर्क है। तो इस इलाके ने जाने माने शख्सियत है। इन्होंने को पूछने हैं जी कि तुसां की कितों ख्याल आ के डड्डू बट्टा लोगों तकाया जाए जी? जी जनाब। सर जी असल च असां इत्थे ही न ये जेह्ड़े लाड़े दराडे कस्सियां इत्थे ही असां खेड़ी बड़े होए हैं और अपना इत्थे गाइयां डंगर भी मैं इत्थे चराना रहा। इत्थे साढ़े दो नले होने से, एक अगला नला होना सा, एक पिछला नला होना सा। तो इयै जे पत्थर बहु से अगे खलबट सा बाय फरमान ना ठुल सा सारे से, लेकिन चूँकि वो बैरिया विचार है उन्होंने तारीख कोई जिक्र नहीं, कोई वीडियो शीडियो कोई नहीं सी। तो मिगी तां एह् ख्याल आया सा कि जनाब मैं इसकी जेह्ड़ा वा वो अपनी वीडियो विच महफूज करी सकां और ताकि जेह्ड़ा ना ये तारीख च इसना नां जिंदा रहे। आने वाले वक्त ना कोई पता नहीं इत्थे सोसाइटियां तक होया सिर चढ़ी इयां, कोई पता नहीं कहने पत्थर जेह्ड़े वे इत्थे रहने या नहीं रहने। बाकी भी साड़ियां बहुत सारियां ज़मीनां सियां जेह्ड़ियां जेह्ड़ा वा ओह् बैरिया विच आ गईयां और लोकां बेची छोड़ियां। तो मैं तां ख्याल आया सा कि चलो मैं इसकी डिस्कवर करी छोड़ा ताकि वीडियो विच माड़े को रिकॉर्ड मौजूद रहे। तो को तुसां ख्याल मकबूल होया। हुण जनाब तुसां की तकरीबन पूरा पठवार का बाहर ने ममालिक जी लोग तुसां की जानने। गल करने का मकसद यह है कि खिता पठवार जेह्ड़ा साढ़ा ना इसकी तारीख इतनी कदीम है कि इत्थों जेह्ड़े ढांचा लभ्या इंसान ना पूरी दुनिया में सब तो ज़्यादा कदीम ढांचा इत्थों लभ्या। और मैं समझना वा कि मुख्तलिफ सोसाइटियाँ या मुख्तलिफ चीज़ां बनियाँ, लोग मकान बनाए, बिल्डिंगां बनाइयां और असानी तारीख एक दफ़ा फिर दफन होएगी इन्होंने थला। लेकिन गल असां करने अगर तुसां जनाब असां मौजा मूरियां खलते हैं तो मौजा मूरियां ने बारे थोड़ा जिहा दसो जी। मूरियां जनाब ये अपना चक शहजाद तू अगर तुसां चक शहजाद दरू भी रस्ता इसना अशना मौजा मूरियां ना, ते मौजा मूरियां काफ़ी तारीखी ग्रां आ। ते ज़मीनां बाड़ियां काफ़ी ज़्यादा सियां। पहलू साढ़े नाल ज़्यादती ये होई कि असां ज़मीनां जेह्ड़ियां साढ़ा जेह्ड़ा अपना मुलायका साढ़े नाल रती बन ने जेह्ड़े साढ़े राजे वे इन्हां ज़मीनां जेह्ड़ियां ओह् होई गेइयां सियां अपना सीढ़िये विच आ गेइयां सियां। ते इसने तो इलावा ज़मीनां एह् जेह्ड़ा तुसां साढ़ा रकबा जेह्ड़ा तकने इस तू पिच्छे भी अक्सर जेह्ड़ा रकबा आ ओह् साढ़े अपने मतलब अच्छे तल्लक आह्ले लोग रती बन आह्ले राजियां नी या ज़मीनां सियां जिन्हां नी को मुगल बरलासी कागजात भी जेह्ड़ा ना ओह् लिखी हुई। ते मूरियां नी जेह्ड़ी हदूद सी एक काम सैट यूनिवर्सिटी और उस तू पिच्छे जेह्ड़ा वा ओह् ज़मीनां सियां। बहुत सारियां जेह्ड़ियां सोसाइटियां बनदियां, बैरिया जेह्ड़ा बनता तकरीबन अद्धा जेह्ड़ा बैरिया वा एह् मूरियां नी ज़मीनां पर। लेकिन एह् आ कि कुछ जगोटानियां भी ज़मीनां सियां होर भी इत्थै मौजूद सियां, लेकिन पार जेह्ड़ा DHA बनना पेआ ओह् भी मूरियां नी ज़मीनां विच बनना पेआ। अल गर्ज गल एह् करना चाहना वां कि मूरियां दियां जेह्ड़ियां ज़मीनां सियां बहुत ज़्यादा सियां और कागजी कार्रवाई विच मूरियां ना हदूद अरबा बहुत ज़्यादा सा। लेकिन आस्ते आस्ते फिर वक्त नहीं तब्दीलियां नाल जेह्ड़ा वा सोसाइटियां बनने दी वजह तू जेह्ड़ा वा ओह् ज़मीनां सारियां जेह्ड़ियां ओह् खत्म होई गेइयां। ते भी जेह्ड़ा तुसें नक्शा तकने पिओ जेह्ड़ी थोड़ी बहुत खूबसूरती तुसें तकी ते आयो तुसें बड़ी मेहरबानी है। ये भी हुण अल्लाह ताला ही बेहतर जाना कि वल्लाहु ताला आलम व रसूलु आलम के कितनी देर जेह्ड़ा ना इत्थै मौजूद रहना साढ़ा ग्रां इस साढ़े ग्रां दी खूबसूरती इस कायम दायम रहनी। जे उस्मान साहब मैं एक गल करसां, सोसाइटी बनी, सोसाइटी किस बनाई? असां बनाई। ज़मीन किस दित्ती? असां दित्ती। वो कोई ज़बरदस्ती तो नहीं ना तुसां नाल होई। असां आपूं ज़मीनां बेचियां, असां अपनी गलती है, इस गल्ला गी तस्लीम करना चाहिए। हुण असां बाद ही बेही के सोचने जी ओहो यार बाड़ी बेची सटी ओह् तां जनाब सोसाइटी बनी गई। लेकिन गल है असां अगली गल करने जनाब ये दसो तुसां नी किस कौम नाल तुसां दा तल्लक है? तां इत्थै मूरियां विच होर केह्ड़ियां अकवाम आबाद?
ਮੂਰੀਆਂ ਵੀ ਸਰ ਜੀ ਮਾੜਾ ਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੌਮ ਜਟਾਲ ਨਾਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਤਲਕ ਫਲਾਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਇਸਨੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਾਸੁਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਤੀ ਬਨ ਕੋਲ ਆਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਲਿਖਣੇ ਔਰ ਚੁੱਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੀ ਉਹ ਮੁਗਲ ਬਰਲਾਸ ਸੀ ਔਰ ਜੇ ਜੈਨਵਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੁਗਲ ਬਰਲਾਸ ਹੈ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਮੂਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਤੱਕਸੋ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਸੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਟਾਲ ਹੈ ਤਮਿਆਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਚੌਹਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਸੀਰ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤਾਸੁਬ ਪਾਇਆ ਗਸ਼ਨਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਅਸਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਸੰਭਾਲੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤੱਕਿਆ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਸ ਕੁਸਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਗ੍ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਾਸਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਸੁਣਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਟਾਲ ਨੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸਾਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬਣੋ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਲੋਕ ਆਖਣ ਚੰਗਾ ਜੀ ਹੈ ਜੀ फिर गल है फिर तुस अपने आप की राजा सदाओ फिर तुस अपने आप की जटाल सदाओ फिर बंदा चंगा लगना जिसकी लोग आखन जी ये बंदा वाकई ठीक है। मौलवी साहब असां की एक ज़बरदस्त जगह तांदा इन्हें दस्या जी इत्थे इमाम बरी सरकार इमाम उल बार खिता पठवार ने बड़े मशहूर वलीउल्लाह गुजरे उन्होंने इत्थे बैठक है जी मौलवी साहब असां की दसो इस बारे थोड़ा जिहा। ਇੱਥੇ ਸਰ ਜੀ ਬਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕੀ ਔਰ ਬਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਚੇਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੂਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ ਗਈਆਂ ਬੈਰੀਆ ਟਾਊਨ ਬੰਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਪਰ ਆਪੂ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸਾਂ ਅਗਰ ਰਾਰ ਪਾਰ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਖਲਿਆਣ ਨੇ ਸਰਸਬਜ਼ ਉਹ ਸ਼ਾਦਾਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕੀ ਕਿ ਮੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਗੱਲਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕੀ ਮੰਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੇ ਸਾਦਾਤ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਟਾਲ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸੇ ਫਿਲਬਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਸੇ ਚੌਧਰੀ मोहम्मद यूसुफ साहब ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਸੇ ਮਾੜੇ ਦਾਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਸੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 80-90 ਸਾਲ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੱਸਣੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਵਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਬਾਓ ਜਦਾਦ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਮਰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਸਕਣੇ ਨੇ ਇਸ ਬੋੜਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਪਿਪਲਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਸੋ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖੀ ਇਮਾਰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂ ਵਾ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੀ 1991 ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਸੀ 1900 ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਕਾ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਇਸ਼ਨਾ ਪਿਆ ਕਿ 1770 ਇਸਨੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਕੀ ਅਗਰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਤਾਰੀਖੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤੱਕੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਅਸਾਂ ਡੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਚਰਾਣੇ ਰਹਿਣੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਥਰ ਸੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਖਸੂਸਨ ਬਿਲਖਸੂਸ ਆਪਣਾ ਖਲਬਟ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸਾ ਇੱਥੇ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਤਾਰੀਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਹੁਣ ਸੋ ਤੱਕੋ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਇੱਕ ਡੱਡੂ ਬੱਟਾ ਤੱਕੀ ਤੇ ਆਇਓ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਮਝੀ ਗਿਣੋ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਨੇ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਵਕਤਨ ਫਵਕਤਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਗ੍ਰਾਂ ਵਾ ਨਾ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਂ ਵਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਗ੍ਰਾਂ ਆ ਔਰ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ 600-700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਥਈ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੀ ਉਹ ਇਹ ਮਾੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਮਹਿਦੂਦ ਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 1770 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਮਿਲਨੇ ਇੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ 1770 ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜੀਆਂ ਫਿਰਿਆ ਮੈਂ ਜੋ ਤੱਕਿਆ ਇਹ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਜੱਬੀਆਂ ਕਸੀਆਂ ਪੀਤੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਟੋਕਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗਿਆ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਕੀ ਇਹ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਜੱਬੀ ਕਸੀ ਮੂਰੀ ਪੀਤੀ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਿੱਤਾ ਪਠਵਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਥਿਆਈ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ
ਔਰ ਇਸ ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਕੀਰ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਨਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 1,20,000 ਜੋਗੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 25-30,000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋਗੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਜੋਗੀ। ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਸ ਮੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਲੀਉੱਲਾ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਸਾढ़ा मूरियां विच कोलाबाज विच अपना साढ़ा ज़ियारत पीर मोहम्मद शाह साहब नी ज़ियारत ही जित्थै इत्थै उर्स भी होना रहा। और मैं तुसेंगी एक गल दसना, साढ़े बजुर्ग ये गल फरमाने जिल्लै बारिश नहीं होनी सी ते इत्थै दरबारापुर कोई बंदे कोई अपना नज़र नियाज करी ते इचरै घर नहीं पहुँचने से इत्थै बारिश जेह्ड़ा ना होना नहीं सी। ओह् साढ़े ग्राएं विच जेह्ड़ा ना ओह् बावे शाह मोहम्मद साहब नी ज़ियारत मौजूद ही और अपना इत्थै चिला कीता अपना बड़ी सरकार ओह् भी तुसां की दस्सां। थल्लै इक जेह्ड़ा ना साढ़े कोल ज़ियारत ही हयातुल मीर साहब नी जिंदा पीर है ओह्, लेकिन मैं फिर ये गल आखसां कि चूंकि मिगी मतलब यह कि माड़े कोल कोई किताबी सबूत नहीं या मिगी कोई एक कन्फर्म नहीं कि इत्थै कितने वली गुजरे, लेकिन ये आ कि औलिया अल्लाह बाय सैदन सरकार जेह्ड़े वे ओह् भी इत्थै अशनेरे होन भी बाय सैदन सरकार ना इत्थै ख़त्म भी होना और ये औलिया सूफिया नी सरजमीन रही ते इत्थै लोग जेह्ड़ा ना इचरै भी होने तक भी लोग जेह्ड़े वे ओह् औलिया अल्लाह की अपनी नज़र न्याज पेश करने, अपनी ज़मीन ने जेह्ड़े दाना फक्का होना उसने विचों भी हिस्सा देने। सरासी आह्ले पीरां ने भी इत्थै काफ़ी ज़्यादा मुरीद बाय सैदन सरकार ने, दुलमी शरीफ वालियां ने, लेकिन बाय सैदन सरकार जेह्ड़ा ना इत्थै इस ग्राएं विच काफ़ी ज़्यादा अशने रहे। हुण उन्हां दी आल औलाद जेह्ड़ी है अग्गै ओह् भी साढ़े ग्राएं मूरियां विच अशने गशने। जी उस्मान साहब, तुसां किसे दौर विच यूथ कौंसलर भी बने सो ते गल इस तरह है कि हर ग्रां दे अंदर मसाइल होने और हुकूमत हर मसला हल भी नहीं करी सकनी। और मैं अक्सर ऐसियां जगह तक गया वां कि जित्थै लोकां अपनी मदद आपने तैह्त अपने मसाइल हल कीते होन, असां कि'यां तकिया कुसै दा मूंह चाहिदा और यकीन करो ओह् लोग बड़े खुशहाल है, मसला हल होना, सारा ग्रां सौखा होई जाना। तुसां क्या समझ रहे हो ग्रां दे अंदर वैलफेयर ना कोई ऐसा मनसूबा हो ही सकना जिसकी सारे लोगों की फ़ायदा, ऐसे कोई प्रोजेक्ट तुसां दी नज़र च होवै जिस तरह असां रली जाइए 5 बंदे 10 बंदे तो वह कम हो जाए? कैन साहब, एक जड़ा बुनियादी मसला है, मैं अपने मोहल्ले तो अगर शुरू करा ना तो मैं समझना आ कि उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी उसकी होना चाहिए आ। वो ये मसला वा कि साढ़ा जड़ी एक गली है मैन उसने विच सीवरेज भी कोई नहीं तो वो गली भी बनने जोगी है। मैं तो गुजारा चलना रहना, लेकिन जिले जनाजा शाजा कोई बंदा फोत होना, चूँकि 2 कब्रिस्तान मैन 2 कब्रिस्तान उस गली की लगने, तो मैं ये समझना आ ज़ाती तौर पर मैं समझना आ कि प्रोजेक्ट वो इतना बड़ा आ उसने विच अगर हुकूमत मिली गई है, हुकूमत भी वो कम करे और साथ साढ़े ग्रह ने भी लोग जड़ा ना तावन करन तो वो मसला हल होना चाहिए। ते साड़ी कोशिश ही वैसे हुण कुछ खबरां मिलियां पियां सी कि वो गली जड़ी है वो होनी चाहिए है, लेकिन मैं ये गल समझना आ कि मैं वैसे फील भी करना आ अपने ग्रां वास्ते सोचना आ। जहरी गली बंदा जिथे रहना उत्थे वास्ते सोचना, उत्थे वास्ते दिल कुरज ना रहना, तो मैं माड़ा दिल समझी किनो कि कुरज ना रहना यार कि ये जेड़ी एक साड़ी गली है मैन साड़ी गली है ये इत्थू शुरू होनी जी राजन ढोकै कोल शुरू होनी तो बुन जड़ा ना वो चौधरी गुलाम नबी साहब अल्लाह उन्हें चंद नसीब कराए ते चौधरी चंद साहब ने ढोगे तक जड़ा ना ये सिवर जड़ा ना पैनी चाहिए है ताकि जड़ा वा वो इत्थू जेड़े जनाजे गुजरन उन्हां वास्ते आसानी वै और जेड़े लोग नमाजी नमाज पढ़ने वास्ते गशने उन्होंने कपड़े वगैरह गंदे ना वैन, लेकिन हुकूमत ना भी तावन वै और अगर बंदे भी साढ़े नाल मिली गए होन तो ये कम जड़ा वा वो आसानी नाल होई सकना। इंशाल्लाह उम्मीद है, कोशिश है लोग वीडियो तक सन उन्हां की समझ आसी गल तो रली मिली के भी काम हो सकने। तुसां बहुत शुक्रिया, तुसां बहुत टाइम किया। गल ये है कि तुसां अपने इलाके ने लोगों वास्ते पूरे जिथे जिथे तुसां की लोग तकने उन्हां की अगर कोई पैगाम देना चाहो? सर जी, मैं पूरे खित्ते पठवार वास्ते एक पैगाम देना चाहना आ अपनी नौजवान नस्ल की और अपने जेड़े साढ़े बुजुर्ग मौजूद है उन्हां की भी ये पैगाम देना चाहना आ कि दुनिया जिहड़ी है वो तेज़ी नाल बदलनी पई, ठीक है। आने वाले 10 सालों में जिहड़ी चीज़ हो सी वो पहलू कदे भी वो चीज़ नहीं हुई। दुनिया चैट GPT पर चली गई, हुण डीप सीक आ गया ते टेक्नोलॉजी जिहड़ी है जदीद तो जदीद तरीन होनी पई। मैं पठवार ने लोगों की ये पैगाम देसां कि हुण खुदारा
ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਚੌਧਰਾਹਟ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤੈ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਦੀਦ ਤਕਾਜ਼ੇ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਜਦੀਦ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇ ਉਹ ਬੋਝ ਨਾ ਵੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਕੋ ਪਹਿਲੂ ਅਸਾਂ ਕਮਾਣੇ ਹੋਣੇ ਸਿਆਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਸੇ ਪਠਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸਾ ਖਸੂਸਨ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸਾ ਇਹਦਾ ਟੀਮਾਂ ਫਰੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਖਾਈ ਗਿਣ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੀ ਆਪਣਾ सोसाइटी विच उन्हां की सर्वाइव कराना उन्हां की एक अच्छा इंसान बनाना असां ये चाहने हाँ कि वो अच्छे मकाम व मरतबे पर फायज हो सकन और अपनी इज्जतदार ज़िंदगी गुजारी सकन ते असां की चाहिए कि जदीद जेड़े भी तकाजे वे सिर्फ तालीम नहीं इसने भी टेक्निकल तालीम और खसूसन बिलखसूस मैं समझना है कि पठवार ने लोगों की चैट GPT नाल टच रहना चाहिए और इसनी जितने भी बुनियादी उलूम है उन्हें सीखना चाहिए। बिल्कुल जी, इल्म हासिल करो चाहे चीज़ जाना पड़े। बड़ा मशहूर हदीस है या कौल है, हदीस है मेरे ख्याल तो तुसां अगर गौर करो तो उस्मान साहब गल की थी कि जदीद दौर ने तमाम उलूम सीखने चाहिए। सीखो तो कुछ पता लग सी ने असां बैठे हाँ बस ही पता ही कुछ नहीं। तो इस नाल ही इजाज़त के साथ तारीख ना सफ़र जारी रह सी। किसी और ग्रां किसी और शख्सियत नाल मुलाकात हो सी। अल्लाह ने के पान।